निवेदन यह है कि भाई आने वाले 19 तारीख को टूंटी का बटन दबाकर इतना गौरव भाई को मजबूत कर दो जो आपकी 5 साल मजबूती से इतनी सेवा करेगा कि आपने पाछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ेगा भाई। एक बार टूंटी का बटन बढ़िया दबा दो, 5 साल आपने पानी बिना बटन दबाए पानी मिलेगा भाई जमा एक तरफा जमा। और भाई गौरव जी को बारी बतो तो विजयी बना दो। जय हिंद जय भारत। 19 तारीख को टूटी का बटन दबा करके मंजूर हिला गौरव को कामयाब बनाए, हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं। और हमारे भाई गौरव रोहिला को बहुत ही बढ़िया समर्थन मिल रहा है हर एक वार्ड से। अधिक से अधिक संख्या में भाई 19 तारीख को टूंटी का बटन दबा करके मंजूर हिला को गौरव रोहिला भाई को कामयाब करे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और ताऊ चाचे को हार्दिक दिल से नमस्कार। तो हम सब सम्मानजनक योग्य अपने गौरव रोहिला जी को तय दिल से समर्थन करते हैं। जो आए या ना दिल से कॉलोनी आपके साथ। मेरे प्रिय शिष्य गौरव जी व उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी हमारी बेटी मंजू रोहिला जी, रामकरण कश्यप जी, बाबा जोगा सिंह जी व सफीदों वार्ड के 11 के बुजुर्ग नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की लहर चल रही है कि हमारे सफीदों को चेयरपर्सन के रूप में गौरव जैसे मेहनती कर्मठ और ईमानदार जैसा एक युवा नेता मिल रहा है। पहले गौरव अकेला था, अब साथ में मंजू रोहिला भी जुड़ चुकी है और असली चेयरपर्सन तो मंजू रोहिला जी है और गौरव उनके साथ देकर के पूरे नगर की सेवा करने के लिए तत्पर है। आप ऐसा मौका मत चुकना क्योंकि इतना अच्छा मेहनती लड़का आपको मिलने वाला नहीं है। आपने कई कामों में देखा है, कोरोना काल में देखा जब सब लोग घरों में सो रहे थे, भाई भाई का दुश्मन था, नजदीक नहीं आ रहा था, पति पत्नी अलग अलग थे, तब गौरव ने जाकर के पूरी गलियों में ट्रैक्टर के साथ छिड़काव किया और यज्ञ वगैरह करवाए। और जिस भी मुसीबत में कोई फंसा, किसी ने फोन किया तो उसके एक काल पर गौरव ने वहाँ मदद भेजी या आप गए। तो ऐसा काम जिन्होंने चेयरपर्सन बनने से पहले काम करके दिखाया है तो आगे कितना करेगा ये आप सब जानते हैं। आपको एक अच्छा लड़का मिला है, ईमानदार है, मेहनती है। और मेरी आप सब से अपील है कि आने वाली 19 तारीख को टूंटी का बटन दबा करके गौरव रोहिला को, मंजू रोहिला को कामयाब बना देना। आज सबूतों में बड़ी लहर चली हुई है। आधे में गौरव और बाकी इसमें सारे बचे हैं भैया और 2-3 दिन में वो भी साफ हो जाएंगे। और गौरव नंबर 1 पर 22 तारीख को जब जश्न मनेगा तो आप सब देख लेना, सब खुशी की लहर होगी और दो रक्त लाल से गौरव रोहिला के साथ सब नाचे गाएंगे। मेरी विनती है कि आने वाले 19 तारीख को टूंटी का बटन दबा करके वार्ड नंबर 7 नंबर जो वोटिंग मशीन में कितना अच्छा शुभ नंबर मिला है, 7 नंबर के सामने का बटन दबा करके टूंटी को ठोक देना और पेटी को भर देना और मशीन को पूरा कर देना ताकि 22 तारीख को जब खुले तो गौरव ही गौरव निकले, मंजू ही मंजू निकले और पूरा जश्न के साथ पूरा शहर झूम जाए। धन्यवाद। जय। हमारे भावी प्रधान गौरव रोहिला जी, मंजू जी और जोगा सिंह सरदार जी और जितने भी मेरे यहाँ पर भाई जान पहचान के सभी को जानता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं तो एक ही बात आपसे कहूँगा, सफीदों का सेवादार जो सपना लेकर आपके बीच में आया है वह कोई छोटा नहीं। यह सपना है बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और ये सपना है सफीदों नगर के अंदर गौरव जी कोई छोटी इंडस्ट्री लगे जिसमें 1000-1500 बच्चे कार्य करें ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। पढ़ाई करने के बावजूद आज बच्चे
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। मेरी आपसे प्रार्थना कि उनकी ऐसे कुछ आने के समय के अंदर व्यवस्था की जाए ताकि उनको रोजगार मिले, उनका घर का गुजारा चले, ऐसी व्यवस्था आपने करना है। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनकी पेंशन की व्यवस्था करें, जन्म प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र उनको घर बैठे ही मिले, और समस्या जो भी हैं उनकी यहाँ पर जैसे आपने सपना लेकर चले हैं कि मैं हर वार्ड के अंदर एक स्थान पर नियुक्त होकर के नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को उनके सामने बिठा करके उन समस्याओं का निदान करूंगा, यह भी आपका एक सपना है। और ताकि इस परेशानी को नगर के निवासियों को यह छूट आजादी मिले कि हमारा जो सेवादार है हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कहा है सेवा की है, सेवा करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। जो आपका सपना है जन जन की सेवा करने के लिए, तो वह साकार अब होने जा रहा है इन सभी तो नगरवासियों के आशीर्वाद से। मेरी आप सभी भाइयों से, जितने भी यहाँ गीता कॉलोनी के भाई बंधुगण इस आवाज को सुन रहे हैं, तो ये सुने, आपका लाडला गौरव, आपकी बेटी मंजू गौरव, उसको ज्यादा से ज्यादा भरपूर समर्थन देकर के 19 तारीख को 20 वाले निशान पर जो कि 7 नंबर पर है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और इनको सफेदों का सेवादार बनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा अब की बार आप कहोगे सेवादार, अब की बार मान व सम्मान के योग। पिछले कई दिनों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे पिछड़ा वर्ग के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रामनगर कश्यप जी, आदरणीय चाचा शिव कुमार शर्मा जी, सतपाल धवन जी, पिछड़ा वर्ग में प्रकोष्ठ में रघुवीर कश्यप जी, जिनका मैं स्टूडेंट भी रहा हूं, और 70 साल की उम्र में भी सुबह साइकिल से लेकर शाम को साइकिल पर घूमते हैं सरदार जोगा सिंह जी, मेरे लिए सारा दिन प्रचार करते हैं, एक बार तालियां बजा दें इनके लिए, इतने मेहनती। यहाँ पर उपस्थित रामफल कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित वार्ड नंबर 11 से आदरणीय प्रवीण गर्ग जी, राजेश गर्ग जी, प्रदीप गर्ग जी, रविंद्र जैन जी, पवन जैन जी, रोहतास रोहिला जी, मनरूप जी, मास्टर प्रीतम जी, वीरेंद्र जैन जी, जगन्नाथ जैन जी, राजेश जैन जी, श्रीपाल जैन, कंवरपाल जी, और मैं सबको बाई नेम जानता हूँ, सब मेरे चाचा, मेरे ताऊ। हो सकता है कि सबने मेरे को खिलाया होगा, एक आधा नाम भूल गया तो उलाना ना करियो कि कल उलाने बेटे लगा रहा एक काम हो रहा है मेरी जान है। तो सब मेरे लिए आदरणीय सम्मानीय है। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इस इज्जत को 10 गुना करके आपके वार्ड को लुटाने का काम करूंगा, आपको आश्वासन देता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब 2 साल पहले ये मन में विचार आया कि सफीदो शहर बिल्कुल सूना है, इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं, जब 60 साल की बुजुर्ग महिला, 60 साल का बुजुर्ग बेचारा अपने कागज ले लेके दफ्तर धक्के खाता फिरता था और कहता था बेटा मेरी पेंशन बनवा दे, मेरा गुजारा हो जाएगा, उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। आपके इस बेटे ने, आपके सेवादार ने घर बैठे पेंशन बनवाओ अभियान चलाकर 225 के करीब पेंशन पूरे शहर के अंदर बनवाई, और कोई नया पैसा नहीं लगने दिया, और कोई आपके बीच में नहीं था, आपका बेटा था, आपका सेवादार, और कोई नहीं था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक इतनी भारी भरकम बीमारी आन पड़ी जिसमें भाई का दुश्मन हुआ, पड़ोसी का पड़ोसी मिलने से नाराज हुए, और तो और पति पत्नी भी 6 गज की दूरी पर बैठते थे। ऐसी बीमारी के अंदर आपका बेटा, आपका सेवादार खुद ट्रैक्टर लेकर आपके घरों को सैनिटाइज करने का काम कर रहा था 2 साल पहले, और कोई नहीं था मैदान के अंदर। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब किसी प्रकार की भी समस्या, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो नाली से संबंधित हो, हेलो गौरव हेल्पलाइन के माध्यम से जब किसी व्यक्ति ने कॉल की तो 15 मिनट के अंदर कॉल को उठाकर उसका समाधान करने का कोई काम कर रहा था, तो आपका बेटा, आपका सेवादार गौरव विला कर रहा था। राजेश जी किया था कि नहीं किया था? कहाँ गए? किया था ना जी। आज चुनाव का समय है,
लोग तरह तरह के जात पात के मुखट्टे पहनकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। कोई विकास का मुद्दा उनके पास नहीं है। सिर्फ एक ही बात, एक कैंडिडेट कहता है महाजन इकट्ठे हो जाओ, एक कैंडिडेट कहता है पंजाबी इकट्ठे हो जाओ, एक कैंडिडेट कहता है फलाने इकट्ठे हो जाए, कैंडिडेट कहता है फलाने इकट्ठे हो जाओ। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, भाई 5 साल का फ्री का नौकर बनाना, रिश्तेदारी नहीं करनी हमने। और फ्री का नौकर बनने के लिए कोई तैयार है और फिर बैठता है इस नौकरी के लिए, तो आपका सेवादार, आपका बेटा गोरो रोहिला उनको वोट दे सकता है। एक परिवार तो ऐसा है, पहले पिताजी फिर बेटा फिर बहू फिर पिताजी फिर बेटा। क्यों भाई, सभी तो उनका पट्टा कराना है कि भाई 99 साल और किसी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बार 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 हर चुनाव में ये कह के वोट मांगना, भाई आखिरी बार इज्जत बचा दो, अगली बार नहीं मिलेंगे, आखिरी बार इज्जत बचा दो। और पिछली बार इज्जत मिट सब कुछ हो लिया इज्जत का काम, जब वार्ड नंबर की 13 ने जनता ने आईना दिखाने का काम किया 203 वोटों से। और इस बार भी वार्ड नंबर 11 में खड़े होकर ये बात कहता हूँ कि पिछली बार 203 वोटों से वार्ड नंबर 13 में प्रत्याशी आ रहा था, इस बार 403 से आ रहेगा। बिल्कुल नोट कर लेना, आंकड़ा है 403 का आंकड़ा होगा वार्ड नंबर 13 का। आप लोगों की तो बुद्धि में खेला हो। सरदार जोगा सिंह जी पूरे शहर के जो परली तरफ का बोल रहे हैं, जहाँ सरला कॉलेज है वहां से आते हैं। ये मेरे साथी शिव कुमार जी बैठे हैं, सुरेंद्र रोहिला जी बैठे हैं, रामपुरा रोड का दफ्तर कहाँ पे समितियों का दूसरा कोना, वहां से आते हैं। तो ये चौधर आपके घर में आ रही है, सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं पूरा शहर, तो आपको तो गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आज से ये मान के चलिए कि हर आदमी गौरव बन के काम करे। आप लोगों का हक है, आप लोग हाथ पकड़ के नहीं, मेरा कान पकड़ के काम करा सकते, इतना मानता हूँ। आप लोग मानते हैं मेरे ऊपर। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। मगर जो लोकतंत्र का पर्व है, 36 बिरादरी ने समर्थन दिया। महाजन बिरादरी ने तो पहले मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था, और इस बार भी 11 लाख रुपए चंदा देके मुझे चुनाव भी लड़वा रहे हैं, गाड़ियां भी लगा रखे हैं, सारा दफ्तर संभाल रखा है। पंजाबी बिरादरी की मीटिंग हुई, उन्होंने 1,51,000 चंदा देने का काम किया। और 36 बिरादरियों से, ये सब बैकवर्ड समाज के साथी आपके बीच में खड़े हैं, सब अपने अपने प्रधान है, कई 100 वोटों के मालिक हैं। सब लोगों ने समर्थन करके मुझे धनराशि भी दी, आशीर्वाद भी दिया। रोज पंजाबी बिरादरी में, सिख समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो एकमात्र आपका बेटा, आपका सेवादार ऐसा आदमी है जो 36 बिरादरी और 17 वार्डों में पकड़ रखता है। और किसी का लहर चल रही तो बता दो भाई, हर आदमी मेरे पीछे पड़ता है। कभी लड़ाई झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं, कभी झूठे पर्चे दर्ज कराते हैं, कभी झूठी शिकायतें करते हैं, कभी कुछ करते हैं, न जाने कितने षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको हर व्यक्ति कहता है कि मुकाबला किसके साथ है? गौरव के साथ है। मुकाबला किसके साथ है? गौरव के साथ है। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, जो 2.5 साल से आप सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे हैं, आज आपको मैं आंकड़े बता देता हूँ कि पूरे समितियों में इस सेवादार की कल तक तो लहर चल रही थी। मुझे लगता है कि आज पूरा जब पूरा दिन बीता, आज से आंधी चलनी शुरू हो गई है। अगर 19,000 वोट पोल होंगी तो 15,000 आपके सेवादार की होगी, आपकी होंगे 4,000 में सारे उम्मीदवार से बढ़ जाएंगे। ऐसा आकलन हो रहा है। जिस वार्ड में जाता हूँ, जिस बिरादरी में जाता हूँ, सब जगह समर्थन मिलता है, सब लोग प्यार दुलार करते हैं। युवाओं में भरपूर उमंग है कि इस बार मौका सेवादार को अवश्य देना है। तो आपको अपने आदमी को पहचानना है। गलती से भी बटन गलत दब गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वही सिस्टम पुरानी राजनीति का होगा। मैंने राजनीति को बदलने का प्रयास किया है। लोग पहले आपकी वोट लेते थे, बाद में आपके काम करते थे। मैंने लेकिन 2 साल तक आप लोगों के काम पहले किए हैं और आज अपनी दिहाड़ी मांगने के लिए आया हूँ। आज आपसे जोड़ी पसार कर ये बात कहता हूँ कि सिर्फ 3 दिन 4 दिन में अपनी दिहाड़ी छोड़ दीजिए मेरे लिए। मैं 5 साल एक नौकर बनकर आप लोगों की दिहाड़ी करने का काम करूंगा। जिस प्रकार मंजू गौरव आप लोगों के बीच में आ जाएंगे, उसी प्रकार जब काम का समय आएगा, आपका घर है, आप चाय पीने आओ, खाना खाने आओ, जब मर्जी आओ मेरे घर पे। लेकिन काम के लिए वो हेलो गौरव जो हेल्पलाइन है, जिस प्रकार पहले चल रही है, उसको और मजबूत करेंगे कि 15 मिनट में एक फोन कॉल आपका और समीक्षा गुरु की, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। कितना शुभ निशान मिला है, टूंटी का निशान। सारा दिन सुबह टूंटी, दोपहर को टूंटी, शाम को टूंटी, सारा दिन जरूरत पड़ती है। जब वो टूंटी चलेगी ना गर्ग साहब, तो पूरे समितियों में विकास की गंगा बहेगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ आज। तो अब आपसे यह आश्वासन चाहता हूँ कि किसी प्रकार के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। लोग तरह तरह के मार्मिक प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं, वीडियोग्राफी वायरल कर रहे हैं। मैं तो देखो कानून पसंद करना आदमी हूँ। सभी समर्थकों से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि भाई शांति बनाए रखिए। अब 3 दिन का चुनाव रह गया, सब लोग अपना अपना काम संभालेंगे। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे कौन हारा कौन जीता। और ये भी कहता हूँ कि जो उम्मीदवार
सब कह रहे हैं कि चुनाव में टक्कर मेरे साथ है, तो ये तो हर उम्मीदवार मानता ही है कि गौरव की जीत निश्चित है। सबसे पहले जाकर सब लोगों को मनाऊंगा और उनके भी सुझाव लेंगे सविता के विकास के लिए, क्या उनके सुझाव देने के लिए है। तो एक बार हाथ उठाकर अपने बेटे को, अपने भाई को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं दोबारा यहाँ, मुझे कोई दोबारा संभालने की जरूरत नहीं। एक बार हाथ सब उठा के आशीर्वाद दे दो तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इज्जत दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र शर्मा जी, प्रसिद्ध समाजसेवी, आप हमारे बीच में आए, आप उनका भी हाथ जोड़ के बहुत। नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने मन बना लिया है कि जिसने राजनीति को परिवर्तन करने का प्रयास किया, राजनीति के मायने को बदलने का प्रयास किया, इस बार की मोहर सेवादार को लगने वाली है और हर वार्ड में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसी सभाएं हो रही हैं कि जैसे मैं नेता हूं, लेकिन मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो एक सेवादार बन के काम करना चाहता हूं। 3-4 दिन की और बात है, उसके बाद वैसे ही जैसे ही सफेदों की जनता कमान सौंपेगी, फिर सड़कों पर उतरकर लोगों के काम करने का काम एक करूँगा। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें बदमाश बताया धमकी का वाला जो है ऑडियो वायरल है, वीडियो है, उसको लेकर क्या है? देखिए, पिछले कई दिनों से तरह तरह की धमकियां अलग अलग लोगों को दी जा रही थी। कल सब्जी मंडी में कार्यक्रम था, वहाँ पे मेरा कार्यक्रम था, वहाँ पे लड्डुओं से तुलना जाना था, तो वहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा दुकान पर जाकर धमकी ये दी जा रही थी कि भाई इस कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा था। तो देखो, मैं तो उन लोगों का नुमाइंदा हूँ, तो गरीबी को नज़दीक से देखा है, गरीब हूँ और गरीब लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ। तो कोई व्यक्ति मेरे आगे ऐसी बातें करता है तो मैं तो उनका नुमाइंदा हूँ। तो एक नुमाइंदा होने के नाते मेरा मकसद सिर्फ ये था कि 19 तारीख का चुनाव है, 20 को कानून के माध्यम से जो उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो करने का काम करूंगा। ये बात सीधा उसमें तो ये दिखाया गया कि 1 के बदले 10 का हिसाब हम करते हैं। देखिए, पता क्या है, अब योगी जी ने भी बदमाशी को हटाने का काम किया था, तो क्या उन्होंने 10 का हिसाब कर दिया क्या? मैं यूँ कहता हूँ कि जो बदमाश लोग हैं वो बदमाश सफेदों छोड़ जाएंगे। मैंने ये बात कही थी, कानून के माध्यम से उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सफेदों की जनता से क्या? सफेदों की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2-4 लोग जो 5-7 दिन से चुनाव मैदान में आए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं सफेदों के बारे में। सफेदों की 17 के 17 वार्डों की गलियों का भी नहीं पता अभी तक, पूरा मोहल्लों का भी पूरा नहीं पता, सिर्फ जात पात का जहर घोलकर चुनाव को खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस बार का चुनाव लोगों को जात पात से ऊपर उठकर करना चाहिए। हमेशा ये कहता हूं कि जब एक चुनाव करना है नौकर का, तो मैं हर परिस्थिति में एक नौकर के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो इस बार मौका सेवादार को अवश्य देना चाहिए और मैं हर तरीके से सफेदों की जनता के लिए फिट बैठता हूँ। गौरव रोहिला, आपका कार्यक्रम होता है लेकिन 2-2 घंटा लेट पहुँचते हैं, उसका क्या कारण है? कार्यक्रम ज़्यादा है और 2-2 घंटा लेट होने का मतलब है कि जब कार्यक्रम ज़्यादा होते तो आगे, अब जैसे कार्यक्रम में 2-3 चाय हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो जो लोग आपका 2-2 घंटे वेट करते हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील ये है कि आज मेरे लिए 2-2 घंटा वेट कर रहे हैं, कल वो मुझे 2 घंटे धूप में खड़े रखना, ऐसे अदला बदला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।